हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा ब्यूटी क्लिनिक में। तो आज का जो हेयर कट है 3 स्टेप हेयर कट है और वो भी शॉर्ट लेंथ में। इनका बाल मीडियम लेंथ में है और हमें शॉर्ट लेंथ में हेयर कट करना है। और आज जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखिए अच्छे से कंघी किए हैं और ऊपर का सेक्शन बना रहे हैं। ऊपर का जो सेक्शन हम बना रहे हैं एकदम टॉप एरिया हम बना रहे हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ से बाल को निकाला। आप देखिए किस हिसाब से हमने बाल को निकाला है। टेलकम के हेल्प से कंघी किया है और अच्छे से कंघी करके हम सेक्शन क्लिप के हेल्प से उसको सेपरेट करेंगे। उसके बाद 1 उंगली या 1.5 उंगली के आसपास, 1 इंच या हाफ इंच के आसपास हम फिर जहाँ से सेक्शन बनाए थे उसके नीचे से बाल लेंगे, दोनों तरफ से इस तरह से गोल करके, और सारा बाल को समेटेंगे अच्छे से। और फिर से हम सेक्शन क्लिप से समेट लेंगे। अब हम फिर से तीसरा स्टेप निकाल रहे हैं। तो ये देखिए कान का 1 इंच हम ऊपर बाल छोड़ के, ऊपर जितना बाल आ रहा है सारा का सारा बाल हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल कान के सामने से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बाल का देखना पड़ता है कि बाल कितना घना है। तो बाल अगर थोड़ा सा पतला है तो कान का 1 से 1.5 इंच ऊपर छोड़ के हमें सेक्शन बनाना होता है। तो ये सारा सेक्शन हमारा बन गया है। इस तरफ से 3 सेक्शन यानी कि 3 स्टेप। चाहे तो आप अगर बैलेंस आपका है तो एक स्टेप भी, मतलब एक बार में भी आप 3 स्टेप कर सकते हैं। नहीं तो कटिंग का जो तरीका है सबसे यही सही तरीका है और इस हिसाब से आप बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने इस तरह से थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बालों को अच्छे से कंघी करके एक गाइडलाइन तैयार करेंगे। गाइडलाइन हम यू शेप में दे रहे हैं क्योंकि बाल देख के हमें शेप बनाना होता है। चूँकि स्टेप कट जब होता है तो प्रायः ऊपर से जो कटिंग जाता है इस तरह से यू शेप में ही ऊपर से कटिंग जाता है, तो नीचे से भी हमें यू शेप में ही वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इस तरह से हमें यू शेप में हम सबसे पहले गाइडलाइन बना लेंगे कि जिस लेंथ में हमें बाल रखना है उससे थोड़ा लंबा करके हम गाइडलाइन बना लेंगे। ये हमारा गाइडलाइन हो गया। अब क्या होगा कि नीचे का बाल हमारा ज़्यादा पतला नहीं होगा। अब जो हमने ऊपर से सेपरेट किया है वही हमारा 3 स्टेप में कटेगा बाल। तो अब हम पहला स्टेप को इस तरह से निकाल लेंगे, अच्छे से कंघी करेंगे, स्प्रे करेंगे और अब हम बालों में सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाते हुए इस तरह से अच्छे से कंघी करके अपने उंगली में लेंगे और उंगली में लेने के बाद कंघी बहुत अच्छे से करेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद देखिए उंगली हमने किस तरह से रखा है। उंगली को इस तरह से पीछे की तरफ हाथ को डाला है बालों में और हाथों को ऊपर उठाया। ऊपर हमने उठाया है तो नीचे का गाइडलाइन दिख रहा है और नीचे का गाइडलाइन जो बनाया था जब वो दिख रहा है तो हमने हाथ को नीचे की तरफ मोड़ लिया है इस तरह से। उंगली ऐसे हमें नहीं मोड़ना है, उंगली बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से और गाइडलाइन के हिसाब से हमें कट कर लेना है। अब हमें फिर से सेक्शन निकालना है। जो हमने कटिंग किया था उस बाल को हटा लेना है, उससे थोड़ा सा बाल ले लेना है और अब जो कटिंग करना है उससे भी बाल को हमें एकदम अच्छे से कंघी करके सेक्शन बना के निकालना है और अच्छे से कंघी करना है। कंघी करने के बाद फिर से हमको गाइडलाइन मिल जाएगा और अब हम कटिंग कर लेंगे। अब फिर से हमें थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालते जाना है इसी तरह से, बिल्कुल सेम तरीके से। बस कंघी अच्छे से करना है। कंघी अच्छे से करने के बाद हमको बालों को अपने उंगली में लेना है। उंगली को इस तरह से आप देखिए कि हम उनके सर के तरफ पीछे की तरफ घुमा के अपना बाल हाथ लेके रखे हुए हैं और देखना है कि बाल एकदम यहाँ से सीधा है कि नहीं। टेढ़ा तो बिल्कुल नहीं है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट बार जो हम उठा रहे हैं तो कितना उठा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, हमने कितना उठाया है। ये हमारा मतलब हमारे एकदम सीधा सीधा होना चाहिए, हमसे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जब हम उठाते हैं
तो बहुत ऊपर की तरफ हम नहीं उठाते हैं। तो उसके बाद इस तरह से हाथ घुमाएंगे और कटिंग करेंगे। अब हम दूसरी तरफ का बाल कटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ का बाल को भी बिल्कुल सेम तरीके से ही कटिंग करना है। एकदम उसी तरह से हमें उठाना है बाल को, अपने उंगली में लेके उंगली को इस तरह से घुमाना है। और गाइडलाइन आपको दिख रहा है, जो हम जैसे जैसे कटिंग करते जाते हैं उसी हिसाब से हमारा गाइडलाइन बनते जाता है। और एकदम उंगली को सीधा रखते हुए हम नीचे करके बाल को कटिंग कर लेते हैं। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा ज़रूरत हो तो हम स्प्रे कर लेंगे। उसके बाद सारा बाल को अपने उंगली में ले लेंगे, अच्छे से कंघी करेंगे। और कंघी करने के बाद हाथ को नीचे की तरफ घुमा के ये कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया है। अब हम सेकंड सेक्शन को खोलेंगे और अच्छे से कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद फिर से हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि बालों को कटिंग करने में स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। बाल गीला होने से ज़्यादा अच्छा कटिंग होता है। वैसे तो बाल आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि बाल उलझे नहीं। और उसके बाद इस तरह से फिर से हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हम अच्छे से कंघी करेंगे। और कंघी करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे कान के साइड। कान के साइड आके इस तरह से हम बाल को एक सेक्शन की तरह से सेक्शन निकाल के अच्छे से कंघी करेंगे। ये कंघी देखिए कि हमें कितना सफाई से करना होता है। और अब की जो हम बाल उठा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि अब की बार हम बाल कितना उठा रहे हैं। अब की बार जो बाल हम उठा रहे हैं ऊपर की तरफ अपने हाथ को लेके जा रहे हैं, जो हमने पहले उठाया था उससे थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। और उसके बाद हम हाथ नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा गाइडलाइन। और उसके बाद जो गाइडलाइन का एक्स्ट्रा आ रहा है सबको हम कट करके हटा देते हैं। फिर से हम बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग करेंगे। बाल को इस तरह से थोड़ा सा बाल को कटिंग किया हुआ लेंगे और कटिंग करने वाला बाल को मिक्स करेंगे, ऊपर उठाएंगे, अच्छे से कंघी करेंगे और हाथ नीचे की तरफ करेंगे। बाल जब गाइडलाइन के साथ हम कटिंग करते हैं तो बाल में गाइडलाइन आते जाता है, तो बिल्कुल ही कटिंग करने में दिक्कत नहीं होता है। तो बाल तो हमेशा ध्यान से ही करना चाहिए। कटिंग गाइडलाइन बना के ही कटिंग करना चाहिए। बाल गीला होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए। आपका उंगली एकदम सीधा होना चाहिए, तो बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आपका बैलेंस है तो आप एक बार में भी उठा के बाल कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आपका घना बाल है तो आप एकदम हमेशा चाहेंगे कि एक बार में उठा के कट कर ले, तो ऐसा नहीं, क्योंकि पार्लर चलाना है तो शॉर्टकट करने से बिल्कुल ही काम नहीं जो होता है। तो आपको क्लाइंट को खुश करने के लिए, या आपका क्लाइंट जब खुश होगा तभी वो दोबारा आएगा, तो उसी हिसाब से उनका काम में आपको फिनिशिंग चाहिए। तो इस हिसाब से आप जब गाइडलाइन बनाते हुए एकदम ध्यान से कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा कटिंग होगा। तो और ये भी ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट को कितना छोटा बाल चाहिए, लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, उस हिसाब से भी हमें कटिंग करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्ज़ी से कम काट दिए या ज़्यादा काट दिए। कोई भी आता है अपना पैसा खर्च करके हमारे यहाँ बाल कटिंग कराने आता है, तो हमें उनके हिसाब से ही कटिंग करना होता है। तो हाँ, कभी कभी हम अपना सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए, तो उस हिसाब से होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम एकदम अपना ही मनमानी करें। तो उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप भी तैयार हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप को खोल लिए हैं और सामने से देखिए अब हम बीच मांग करेंगे। चूँकि हमने पहले से गाइडलाइन बनाया हुआ था, सेक्शन बनाया हुआ था, तो हमने बीच मांग नहीं किया था। तो अब जो है हमने बीच मांग कर लिया है। बालों को अच्छे से कंघी करने के बाद हम बालों में स्प्रे करेंगे और सामने की तरफ आ गए हैं। कान के पीछे से बाल को निकालेंगे, इस तरह से अच्छे से कंघी करेंगे, लाइन एकदम सीधा बनाएंगे। और उसके बाद अच्छे से कंघी करने के बाद हम अपना उंगली में बाल को लेंगे। आप मेरा उंगली देख सकते हैं कि मेरा उनका सर के तरफ हाथ घुमा हुआ है, अपने तरफ नहीं है। तो उसके बाद उठाने के बाद हम उंगली को नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। उंगली हमारा सीधा है
और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। जब हम ऊपर उठाते हैं और उंगली सीधा रहता है तो वो खुद ब खुद तिरछा कटिंग हो जाता है। उसके बाद फिर से हम बाल को निकालेंगे और चूँकि ये लास्ट स्टेप है तो हम कितना ऊपर उठाएंगे बाल ये आप देख लीजिए। ये एकदम 90 डिग्री के आसपास का है, थोड़ा सा कम हो सकता है, तो 90 डिग्री के आसपास का बाल कटिंग हम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालते जाएंगे, कटिंग करते जाएं। चूँकि ये लास्ट स्टेप है तो ध्यान रखना है कि बाल अब ज़्यादा हो जाता है तो हमको एकदम थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालना है। कंघी भी बहुत अच्छे से अब की बार करना है, क्योंकि बाल इस तरह से यहाँ फंसा हुआ होता है तो वो बिल्कुल भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से सफाई से कंघी होना चाहिए। उसके बाद आप बाल को इस तरह से उंगली को मोड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको छांट लेंगे। अब फिर से हम उसी तरह से बिल्कुल बाल निकालेंगे। पहले का बाल निकाला है, अब जो कटिंग करना है वो बाल निकाल के दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से कंघी करेंगे। ऊपर की तरफ उंगली लेके जाएंगे, कंघी के पीछे से अपने उंगली को इस तरह से लेके जाएंगे खींच के, और एक्स्ट्रा बाल आपको दिख जाएगा। गाइडलाइन भी आपको दिख जाएगा, एकदम सफाई से गाइडलाइन आया हुआ है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको छांट लेंगे। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं। एक साइड का तो हमारा सामने का कट गया है, अब दूसरे तरफ का है। तो सामने का बाल को भी बिल्कुल कान का पीछे का बाल पूरा लेंगे और आगे आगे और पीछे सारा का सारा बाल हम पूरा ले लेंगे और अच्छे से कंघी करेंगे। सारा बाल को अपने उंगली में लेंगे। उंगली में अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा कटिंग तो उंगली पे ही होता है। तो सबसे पहले उंगली का ही बैलेंस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप अच्छे से कटिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। चूँकि मैंने अच्छे से गाइडलाइन बनाया हुआ था तो दोनों तरफ एकदम बराबर बराबर कटिंग हुआ है। अब हमें इस तरह से बालों को पीछे से, बाल को कान के पीछे से बाल निकालना है। ये देखिए मैंने यहाँ से कान के पीछे से बाल निकाला है और उसको अच्छे से कंघी करेंगे। और अच्छे से कंघी करने के बाद बाल को अपने उंगली में लेंगे, नीचे की तरफ करेंगे और थोड़ा थोड़ा करते करते करके पुश करते हुए कैंची को कटिंग कर लेंगे। बहुत कम कम करके कटिंग करेंगे ताकि वो हमारा राउंड शेप अच्छे से बन जाए। दूसरी तरफ से बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके एकदम शेप निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कटिंग आगे का भी हो गया। अब आगे से हमें थोड़ा छोटा करना है बाल, तो ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, तो एकदम थोड़ा सा बाल हम निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तिरछा निकाला है और दोनों तरफ का बाल को मिक्स करके अच्छे से कंघी किया है। और कंघी करने के बाद हम आगे से एकदम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, अच्छे से कंघी करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा बाल छूट गया है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कहीं आपका हाथ अगर ज़्यादा ऊपर उठ गया है और कहीं कम उठा है तो वहाँ पे बाल रह जाएगा। तो यहाँ हमको थोड़ा सा लग रहा है, ऐसे प्रायः होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आपके साथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाल उठा ले। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो वो आपका शेप में पता चलेगा। तो उसको इस तरह से हम फिर कटिंग कर लेंगे। अब हमारा कटिंग हो गया है। तो अब देखिए कि हमें स्टेप कट क्या होता है। स्टेप कट जो होता है ये इस तरह से ऊपर से छटता है, एकदम राउंड शेप में, लेयर शेप इस तरह से छटता है। फेदर कट और स्टेप कट बस एक शेप का होता है, बाकी कटिंग तो हमें उंगली में ही लेके सब करना होता है। तो इसीलिए जो है बस लोगों को कन्फ्यूजन रहता है स्टेप में क्या अंतर है, लेयर में क्या अंतर है, फेदर में क्या अंतर है। तो बस थोड़ा सा शेप का अंतर होता है, आपका उंगली घुमाने का तरीके में अंतर होता है। तो बस इसी हिसाब से हमारा कट तैयार होता है। तो देखिए उसके बाद जो है हमने एक्स्ट्रा बाल छांट के इनका शेप निकाल लिया है, यू शेप, और अब इनका बाल कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं आगे करके इनका दिखा रही हूँ बाल को कि हमारा दोनों तरफ से बाल सेम सेम हुआ है कटिंग या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं इनका बाल दोनों तरफ से हमने निकाला है, एकदम बिल्कुल बराबर है
और अब बालों को करेंगे हम ब्लो ड्राई। तो बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई का वीडियो मैंने नहीं डाला है। बालों को जब हम कटिंग करते हैं तो ब्लो ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लो ड्राई करने के बाद ही आपका बाल का असली फिनिशिंग दिखेगा। क्योंकि आपने जब बालों में स्प्रे किया है तो बाल गीला हो जाता है, कटिंग करने के बाद वो आपका डिज़ाइन नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा। तो फिर आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करके बाल को क्लाइंट को सेट करके बाल देना होता है, ताकि वो कुछ दिन के बाद जब बाल सेट होके निकले तो उनका बाल का शेप कैसे दिखे। तो इस तरह से बाल को हमने सेट कर दिया। तो कटिंग मेरा तैयार हो गया है। देख सकते हैं कटिंग मेरा कैसा लगा, आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये कटिंग अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। बहुत सारा कटिंग है, एकदम आसान आसान कटिंग है, सारा कटिंग है। जो भी कटिंग आप चाहेंगे आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा ही। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको ये कटिंग कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा कटिंग सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।